अभी हाल ही में समाप्त हुआ है हमारा जन्म शताब्दी समारोह और इतना बड़ा आयोजन करने के बाद दिन रात उस आयोजन में लगे रहने के बाद भी हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। वो तुरंत पहुंच गए आगे के आयोजनों में शिरकत करने के लिए और पहुंच गए उत्तरी यूरोप, जहाँ पर पड़ रही है बहुत ही कड़कड़ाती ठंड। -17 डिग्री जहाँ का टेम्परेचर है, बिल्कुल ही जमा देने वाली ठंड है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उस ठंड की चिंता नहीं की और परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, विश्व स्तर पर गायत्री और यज्ञ का प्रचार करने के लिए और जन जन तक परम पूज्य गुरुदेव के विचार कैसे पहुंचे, इसकी ही दिन रात वो उनके मन में एक लगन लगी रहती है। और वो पहुंच गए हैं रीवा, उत्तरी यूरोप में, और यहाँ पर आयोजन किया गया है एक गायत्री दीप महायज्ञ का। दीप यज्ञ के अंदर जो जो किया जाता है, उसके पीछे क्या क्या हमारी शिक्षाएं हैं, दीपक क्यों जलाते हैं या आहुति क्यों दी जाती है या टीका क्यों लगाते हैं, जो जो प्रक्रियाएं हैं दीप यज्ञ की, उन सब के बारे में जब वो इंग्लिश में उन सबको उन्हीं की भाषा में समझाते हैं तो बहुत ही ध्यान से वो सारे परिजन सुनते हैं और कहीं ना कहीं उनके हृदय पटल पर वो सारी ही बातें अंकित हो जाती हैं और वो कहीं ना कहीं गायत्री और यज्ञ के साथ पूरे दिल के साथ जुड़ जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन लोगों को उनकी भाषा में जब वो सारी चीज़ें समझ आती हैं तो उनको एक परायेपन का फील नहीं होता। उनको लगता है कि हाँ, ये गायत्री और यज्ञ तो ये हमारे अपने हैं। तो इसी भाव के साथ जब वो गायत्री के साथ जुड़ते हैं तो बहुत ही अद्भुत ये नज़ारा होता है। हम भाग्यशाली है सारे गायत्री परिजन कि हमें एक ऐसे प्रतिनिधि मिले हैं, डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी जैसे, जो दिन रात परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को आगे बढ़ाने में लगे हैं, विश्व स्तर पर उन्हें फैलाने में लगे हैं। हम सारे गायत्री परिजन परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे चिन्मय पंड्या भैया को बहुत शक्ति व सामर्थ्य दें ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को हर एक देश में, हर विदेशी भूमि पर फैलाते रहें और ये पूरा ही विश्व गायत्री में हो जाए।